स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद में हम इस मेरठ कॉलेज में खड़े हैं जहां से उन्होंने शिक्षा का ग्रहण किया था। हमारे साथ डिफेंस के प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर साहब, बात करें भारत रत्न की तो कितना सही मानते हैं कारागिरी? मोदी सरकार का ये जो कदम है जो है बहुत ही सराहनीय है। और किसान रत्न को भारत रत्न देना अपने आप में एक अनूठी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम इसमें आनंद महसूस करते हैं और समस्त क्षेत्रवासी और भारतवर्ष के जितने भी निवासी हैं वो इस पे जो है आनंद का क्षण है और इसमें आनंदित महसूस करते हैं। विपक्ष जो है कह रहा है कि चुनावी मुद्दा है। विपक्ष कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमने मांग करी थी लेकिन विपक्ष ने आज तक नहीं दिया था, लेकिन चुनावी मुद्दे की बात विपक्ष का काम है कहना जो है, लेकिन ये आनंद का क्षण है इसलिए इस पे आनंदित रहिए जो है। और यह है गौरवपूर्ण क्षण है जो है और हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सरकार का अच्छा कदम है कि चौधरी चरण सिंह को पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार मिला और इन्हें अब से पहले भी सम्मानित किया जाना चाहिए था क्योंकि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में इतना कार्य किया है कि बहुत ही थे। जहाँ तक कि मैंने अपने माता पिता और बाबा से सुना है कि इन्होंने गांव-गांव और घर-घर तक पानी पहुँचाया है और फसलें लहराई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सर हम तो बढ़िया ही देखा है, बढ़िया हुआ हमारे हिसाब से। तो हमारे माँ बाप है जो सब वे भी खेती करे है जी, मारते जुड़े आदमी है वही हमारे नेता वही थे जी। और जो उन्हें दूसरों को मिला, स्वामीनाथन जी उन्होंने भी हरित क्रांति में बहुत सहयोग करा, उन्हें जी पहले ही मिलना चाहता है। विपक्ष तो ये बात भड़कती रहे, उनकी सरकार भी रही जी पहले 10 साल 2004 से 14 लो तो कांग्रेस की रही, उन्होंने भी उन्हें दिया जी, उन्हें देना था पहले ही। वे कह रहे मुद्दा बनाने लग रहे तो पहले देते जी, भी कह रहे मांग कर रहे थे तो जी बढ़िया हुआ का बहुत बढ़िया काम पहले ही देना चाहता है। तो जो ये काम अब कराया मोदी गवर्नमेंट ने ये पहले ही करना चाहिए था क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह है उन्होंने हमारे खासकर हमारे एरिया में पूरे ही भारतवर्ष में किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। क्या मानते हैं जो विपक्ष कह रहा है कि चुनावी मुद्दा है? सर विपक्ष का तो मतलब बात हो गई ना, विपक्ष वो तो हो गया कि हाँ एक अपोजिट में है तो अपना काम करेगा कि हाँ इस मतलब अगर उतना ही है तो उनकी सरकार रही है 2004-2014 तक, वो कर सकते थे इस काम को, उन्होंने क्यों नहीं करा? करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा कोई नेता रहा हो जितने चौधरी चरण सिंह जी थे। तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना निश्चित तौर पे ये देर से दिया गया कदम है, इन्हें तो वास्तव में पहले ही दिया जाना चाहिए था। और मोदी जी ने अगर एक कदम उठाया तो इसको राजनीति से मत जोड़ के देखिए, इसे ये देखिए कि एक देश के किसान आंदोलन के प्रणेता और नेता का जो है ये सम्मान दिया जा रहा है जिसके वो बहुत पहले से हकदार थे। तो इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। उनकी योग्यता, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अगर यह पुरस्कार उन्हें यह सम्मान दिया गया है तो इसमें हमें जो है हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 3 व्यक्तियों को कल भारत रत्न से सम्मानित किया है, ये वास्तव में भारत के रत्न हैं। नाम तो अभी दिया गया है। जहां तक रही बात चौधरी चरण सिंह जी की, धरती पुत्र कह सकते हो इनको, किसान पुत्र कह सकते हो इनको, जमीन से जुड़े व्यक्ति। मेरठ कॉलेज सौभाग्यशाली है कि उन्होंने यहां पर अपना अध्ययन किया। अध्ययन काल से लेकर के राजनीति तक शीर्ष में प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद भी वो सामान्य लोगों से उसी तरह जुड़े रहे जैसे वो पहले थे। हमेशा उन्होंने वंचितों की चिंता की, किसानों के लिए वो लड़े और यह सम्मान उन्हें दे करके भारत सरकार ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। भारत सरकार स्वयं सम्मानित महसूस कर रही होगी कि उसने चौधरी चरण सिंह जी के कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी संभावनाएं और अपनी संवेदना और उत्साह जाहिर किया है। मेरठ कॉलेज है, यहाँ छात्र भी कह रहे हैं जो काम आज मोदी सरकार ने करा वो पिछली सरकारों को करना चाहता और क्यों नहीं करा। ये सब जो चुनावी बात कह करके जो गुमराह कर रहे हैं वो सारा गलत है। लेकिन इस जो भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह, इस चीज को लेकर के छात्रों साथ साथ प्रोफेसर ने इस चीज का स्वागत करा है। NVT मेरठ के लिए मेरठ से राम।